उस समय यम के दूत उस जीव को डराते हैं और बार बार भयंकर नरकों का वर्णन करते हैं। शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, परंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध देने से भूख प्यास से पीड़ित होकर रोने लगता है। जय श्री राम। इस संसार का एक नाम मृत्यु लोक भी है, अर्थात यहां पर जिसने जन्म लिया है उसका जाना तय है। कभी ना कभी आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, या मरने के बाद आत्मा को कैसा महसूस होता होगा, उस वक्त क्या विचार आते होंगे। इस तरह के प्रश्न कभी ना कभी जरूर आपके मन में आए होंगे। गरुड़ पुराण में इन सब प्रश्नों के उत्तर है। प्राचीन काल में स्वर्ग प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने हजारों साल चलने वाले यज्ञ को आरंभ किया। एक दिन प्रातःकाल के समय हवन करने के बाद वहां सभी ऋषियों ने बड़े ही आदर से सूतजी महाराज से पूछा, हे सूतजी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का बड़ी ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। अब हम आपसे यममार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं, कृपया करके उसका वर्णन करें। आपको बता दें, सूतजी महाराज पौराणिक कथाएं सुनाते थे। सूतजी की कथा इतनी अच्छी होती थी कि जब ये पता चलता कि इस जगह पर सूतजी महाराज आए हैं, दूर दूर से ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आ जाते थे। इस पर सूतजी ने कहा, हे मुनिवर, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने भक्ति करने वाले को प्राप्त होने वाली गति के बारे में तो आपने बता दिया कि कैसे जो लोग सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं उनको कैसे उत्तम गति मिलती है सृष्टि के पालनहार, कृपया उनके बारे में भी बताए जो लोग धर्म से विमुख रहते हैं। उन पापी लोगों की क्या गति होती है और उनको यम मार्ग में कौन कौन से दुख मिलते हैं। हे प्रभु, कृपया करके मुझे इसके बारे में बताइए। गरुड़ जी के आग्रह के बाद भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को बताया कि जो प्राणी अपने जीवन काल में पाप करता है, दया और धर्म से दूर रहता है, बुरे लोगों की संगति को चुनता है, जो अहंकारी है और धन और पद के अहंकार में चूर है, जो लोग मोह के जाल में फंसे हैं, कामनाओं के भोग में ही अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस जीवन के बाद अपवित्र नरक में स्थान पाते हैं। पापी मनुष्य को जैसे इस संसार में दुख मिलता है, उनको मृत्यु के पश्चात भी यम की यातनाएं मिलती हैं। जब मनुष्य इस मृत्युलोक में आता है तो वह पूर्व जन्म में किए हुए पाप और पुण्य के कारण अच्छे और बुरे फल को भोगता है। शेष बुरे कर्मों के योग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति मृत्यु उसके समीप आ जाती है, लेकिन तब भी उसे वैराग्य नहीं प्राप्त होता है। उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका आहार और अन्य चेष्टाएं कम हो जाती है। जब ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो उसकी आंखें मृत्यु के समय उलट जाती हैं, उसकी नाड़ियों में कफ भर जाता है, उसको सांस आराम से नहीं आता है और सांस लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के गले से आवाज आने लगती है। अपने परिवार के सदस्यों से घिरा हुआ वह व्यक्ति कालपाश के प्रभाव के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता है। जीवन भर इंद्रियों के वश में रहने वाला वह व्यक्ति रोते बिलखते परिवारजनों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के समय अंतिम क्षण में उस प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। उस समय वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। जब यमदूत पास आते हैं तो इंद्रियां असमर्थ हो जाती है, उस व्यक्ति की चेतना गतिहीन हो जाती है और प्राण अस्थिर हो जाते हैं। जब मरते समय प्राण अपने स्थान से चलना शुरू कर देते हैं, तब एक क्षण भी एक कल्प के समान लगता है। उस समय उस पापी व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा का अनुभव होता है। यमदूत के डर के कारण पापी व्यक्ति का मुख लार से भर जाता है और उसके प्राण गुदाद्वार से निकल जाते हैं। प्राण निकलते समय प्राणी को यम के दूत मिलते हैं, जो दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए होते हैं। दांतों को कटकटाते हुए और क्रोधपूर्ण नेत्रों से 2 यम के दूत मिलते हैं। उन यम के दूतों के केश ऊपर की तरफ होते हैं। यम के दूत कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उन यम के दूतों को देखकर वह प्राणी डर जाता है और मलमूत्र का त्याग कर देता है। उसके बाद हाय हाय करते हुए वह अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर देता है और अंगूठे के समान शरीर को ग्रहण कर लेता है। वह जीव मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूत उसके गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे एक अपराधी मनुष्य को राजा के सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। उस समय यम के दूत उस जीव को डराते हैं और बार बार भयंकर नरकों का वर्णन करते हैं।
यमदूत उसे कहते हैं कि अरे दुष्ट, तुम जल्दी चलो, तुम्हें यमलोक जाना है और उसके बाद हम जल्दी ही तुझे कुंभिपाक आदि नरकों में लेकर जाएंगे। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनकर और अपने परिवारजनों के विलाप को देखकर वह जीव हाहाकार करने लगता है। यमदूत उसे प्रताड़ित करते हैं। यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट जाता है और भय से कांपने लगता है। रास्ते में उसको कुत्ते काटते हैं और अपने पापों को याद करता हुआ वह जीव यम मार्ग में चलता है। उस मार्ग में वह जीव भूख प्यास से पीड़ित होकर सूर्य एवं वायु के झोंकों से उदास होकर चलता रहता है। विश्राम रहित व जल रहित मार्ग पर असमर्थ होने पर भी उसे चलना पड़ता है। यमदूतों के द्वारा उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। वह जीव थक कर जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह जीव वहां पहुंचाया जाता है। यमदूत उस जीव को घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यमराज से मिलकर और नरक की यातनाओं को देखकर वह जीव यमराज की आज्ञा से पुनः आकाश मार्ग से मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आने पर वह जीव पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, परंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध देने से भूख प्यास से पीड़ित होकर रोने लगता है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को बताया कि ऐसे जीव के पुत्रों द्वारा किए पिंड और आतुर काल में किए दान से भी उस नास्तिक जीव को तृप्ति नहीं मिलती है। पिंडदान का भोग करने पर भी वह जीव भूख से व्याकुल हो जाता है और यम मार्ग पर चले जाता है। और जिनका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत बनकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर घूमते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प वर्ष बीत जाने पर भी बिना भोग किए जीव के कर्म फल का नाश नहीं होता है। जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक पिंड दान करे। पिंड 4 भाग में बंटा होता है। 2 भाग से प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों के लिए होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 दिन रात में पिंड प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसके बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति की देह जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह प्राणी रास्ते के शुभ अशुभ कर्म फल को भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कमर और 7वें दिन के पिंडदान से गुहियांग, 8वें दिन के पिंड से जांघें और 9वें दिन के पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से प्राप्त शरीर को 10वें पिंड से भूख और प्यास जागृत होती है। पिंडों से प्राप्त यह शरीर 11वें और 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक तक की दूरी 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन दिन रात चलता रहता है। दिन रात चलने पर वह 247 योजन चलता है। इस मार्ग में 16 नगर आते हैं। इन नगरों को पार करके वह जीव धर्मराज के भवन में जाता है। यमराज के दूतों के पाशों में बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी में पहुंच जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली जी महाराज।